श्री गणेशाय नमः। जय छठी मैया। दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। दोस्तों, छठ पर्व के दूसरा दिन खरना होता है, जो कि इस साल शनिवार 18 नवंबर 2023 को है। दोस्तों, खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय शाम में मीठा भोजन करती है। इस दिन मुख्य रूप से चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद सीधे पारण किया जाता है। दोस्तों, 18 नवंबर 2023 को खरना है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:46 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 11:26 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 10:18 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 9:28 AM से 10:50 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 AM से 12:33 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:01 PM से 7:33 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:10 AM से 5:58 AM तक। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ छठ पर्व खरना में सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं, जिसके सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी होंगी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो जय छठी मैया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियंवद थे। विवाह के काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्रष्टि यज्ञ कराने की सुझाव दिया। राजा प्रियंवद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने सहर्ष उस खीर को खा लिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के समाचार से राजा प्रियंवद बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। वह उसके शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंचे। अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वे भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से ऐसा ना करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंक से हुई है। इस आधार पर उनकी नाम षष्ठी है। तुम षष्ठी की पूजा करो और इसके बारे में लोक प्रचार करो। माता षष्ठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक षष्ठी माता का व्रत किया तथा उसका प्रचार भी किया। षष्ठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियंवद को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रामायण ग्रंथ के एक भाग में छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करवाया। इसके लिए मुद्गल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया। मुद्गल ऋषि ने माँ सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना का आदेश दिया तथा माता सीता और भगवान राम ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक उपवास किया और सूर्यदेव की उपासना की। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे प्रिय ग्रंथ महाभारत में भी छठ पूजा के महत्व को दर्शाया गया है, जिसके अनुसार सूरवीर कर्ण भगवान सूर्य के भक्त थे। उन्होंने ही सूर्यदेव की उपासना की शुरुआत की थी। कथाओं के अनुसार कर्ण प्रातःकाल घंटों तक कमर तक पानी में रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद और कृपा से ही वे महान योद्धा बने। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी छठ व्रत को किया था। पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने पांडव को राजपाट वापस दिलाने की मनोकामना के साथ छठ व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव को पुनः राजपाट वापस मिल गया। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थे।
उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वही छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। संजोग से उस दिन छठ का पर्व था और लोग खरना की तैयारी कर रहे थे। उसने गाय भैंस के मिश्र दूध को गाय का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसा दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगे, यदि मैंने झूठ बोलकर भैंस का दूध गाय का दूध बताकर ना बेचा होता और गांव के स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। दोस्तों, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी प्रत्येक वर्ष छठ की पूजा किया करती थी, लेकिन जब नहा खाई होता था तो वह बिना नहाए धोए खाना पकाती और अपने पति को और खुद खाना खा लेती थी। उनका एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ। उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। दोस्तों, छठ पर्व का दिन आया। पुत्र वधू ने खरना के लिए रोटी और खीर बनाई। वह हाथ मुख धोने के लिए थोड़ा बाहर गई, लेकिन इतने में ही अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया यह देख लिया। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से मेरे पुत्र वधू और मेरे परिवार के लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसके पीठ पर मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल के पास जाकर कह रहे थे। उसने कहा कि आज छठ का खरना है। तुमने तो पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला। मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा कि मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। दोस्तों, यह सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण छठ पर्व में नहा खाए के दिन बिना नहाए धोए खाना खाने और पकाने से हुआ है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया कि यदि उसकी बहू छठ पर्व करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद अर्घ्य दे, उसके बाद सूर्य निकलने पर अर्घ्य दे, अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसा पंडित ने बताया था। उसके पुत्र वधू ने वैसा ही किया। सूर्य निकलने पर सूर्य को अर्घ्य दिया
और अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की गई। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे छठी मैया, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना।